बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़। मैं हूं महविश इमरान। न्यूज़ बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चले, चेयरमैन PTI का जाली बयानिया घड़ने का मंसूबा बेनकाब कर दिया। PTI दौर में सोशल मीडिया टीमों के जरिए रियासत मुखालिफ प्रोपोगेंडा मुहिम चलाई गई। सरकारी फंड से सोशल मीडिया टीमों पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। प्रोपोगेंडा अकाउंट के फॉलोअर्स सरकारी वसाइल से बढ़ाए गए। सोशल मीडिया टीमों को PTI के मज़मूम बयानिए को फैलाने का टास्क दिया गया। मुखालिफिन की किरदार कशी और हर्जा सराई के लिए सोशल मीडिया टीमों का बेदरेग इस्तेमाल हुआ। एहतताम पर ये अकाउंट PTI के सियासी कारकुनान भी इस्तेमाल करते रहे। मजबूरी तौर पर इस प्रोजेक्ट की लागत 8 मिलियन रखी गई। सालाना तरक्की मंसूबों की आड़ में मुल्क मुखालफत प्रोपोगेंडा किया गया। घनौने मंसूबे के लिए जंग लड़ी जा रही थी। कॉज के लिए नहीं, टॉप ट्रेंड में रहना चेयरमैन PTI का मशगला था। फरदौसा शिकमान कहती हैं कि सियासत का मोर्चा एक शख्स को तकवीत देने के लिए इस्तेमाल किया गया। रियासती पैसे से रियासत और अवाम में दरार डालने की प्लानिंग की। नौजवानों का ब्रेन वॉश करके जहनों में बारूद भरा गया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला तोड़फोड़ केस की समाअत। मुराद सईद, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद का शिबली फराज, फरूख हबीब, हमाद असहर को गिरफ्तार करने का हुक्म। बगावत पर उकसाने के केस में शहबाज गिल भी नाकाबिले वारंट गिरफ्तारी जारी। गुजर खान से तहरीक इंसाफ की एक और रहनुमा ने राह जुदा कर ली। साबिक MNA चौधरी मोहम्मद अजीम का भी PTI छोड़ने का ऐलान। सानिहा 9 मई की मजम्मत। खैबर पख्तूनख्वा में माली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। महकमा खजाना ने मुलाजमीन को 3 तजावीज़ दे दी। तनख्वाह से 25% कटौती, 35% इजाफा वापिस या तमाम अलाउंसेस का आर्जी तौर पर खात्मा किया जाए। PIA का माली बहरान कम ना हो सका। योमिया अदायगियां कम तरीन सतह पर पहुंच गई। ईंधन की फराहमी बिला तातुल। कौमी एयरलाइन का फिजाई ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर। मजीद 49 परवाजें मनसूख। कराची से लाहौर, फैसलाबाद, गवादर, मुल्तान परवाजें उड़ान के लिए PS हुकाम के मुताबिक आज 6 करोड़ रुपए अदा किए गए। मुआहदे के मुताबिक 10 करोड़ अदा करने से ज्यादातर इंटरनेशनल परवाजों को फ्यूल फराहम किया जा रहा है। पाकिस्तान का जंगी जराइम पर इसराइल को कटहरे में लाने का मुतालबा। गजा को पानी, ईंधन, खुराक रोककर इसराइल जंगी जराइम का मर्तकब हो रहा है। पाकिस्तान मुश्किल वक्त में फलस्तीनियों के साथ खड़ा है। इसराइल की कार्रवाइयां खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती हैं। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने खबरदार कर दिया कि रूस ने गजा से मुतालिक अमरीकी करारदाद को वीटो कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने इसराइल को आईना दिखा दिया। हमास की कार्रवाई इसराइल के मसालिम का रद्द अमल है। हमास का हमला अचानक नहीं हुआ। फलस्तीनी 65 साल से जुल्म बर्दाश्त कर रहे थे। UN सेक्रेटरी जनरल के बयान पर इसराइल से तिलमिला उठे। इसराइली वजीर खारजा का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मिलने से इनकार, इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। और उर्दन की मलिका भी इसराइल के खिलाफ बोल पड़ी। मलिका का कहना है कि गजा की तबाही पर मगरिब में दुनिया के रद्द अमल से हैरान और मायूस हूँ। और दुनिया की नज़रों में मगरिब शरई मुजरिम हैं। अमरीकी कांग्रेस के मुस्लिम रहनुमा अल्हान कमर भी अमरीकी सदर पर कड़ी तनकीद। जो बाइडन से सवाल किया कि हमास इसराइल जंग पर आपकी इंसानियत कहाँ है? आप कैसे लाशों के ढेर को देखकर अपनी दोस्तियां बरकरार रख सकते हैं? दूसरी तरफ अमरीकी सदर का सऊदी वली अहद से टेलीफोनिक राब्ता, जंगबंदी से मुतालिक उमूर पर बातचीत की गई। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का रूसी हम मनसब को टेलीफोन जंगबंदी पर गौर। एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस अपील बहाली केस। नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक नए प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि इदारे को अपील बहाल करने पर कोई एतराज़ नहीं।
अपीलों पर बाकायदा दलाइल देने से ये रेफरेंस वापस लेना है। नए प्रोसिक्यूटर आइंदा समाअत पर अदालत को आगाह करेंगे। गुज़िश्ता रोज अदालत में कायद नून लीग की हिफाजती जमानत 26 अक्टूबर तक मंजूर की गई थी। केस की समाअत कल फिर होगी। तोशाखाना केस में भी एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ की जमानत 20 नवंबर तक मंजूर की। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को मुल्क छोड़ने के लिए डेड लाइन में 6 रोज बाकी। गैर मुल्की अफराद 1 नवंबर के बाद पाकिस्तान में सिर्फ सफर पासपोर्ट पर ही कर सकेंगे। गैर मुल्की अफराद के इनखिलाफ पर तारीख में तोसी का फैसला नहीं हुआ। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं कि कौम परस्ती से ज्यादा अहम पाकिस्तान परस्ती है। कल वज़ीर दाखिला के अहम इजलास में अरकान को इनखला के मामले पर एतमाद मिलेंगे। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। कायद मुस्लिम लीग नून और सदर मुस्लिम लीग नून के हवाले से अहम खबर सामने आ गई है, जहां सिक्योरिटी इदारों की जानिब से नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को सिक्योरिटी थ्रेट से आगाह किया गया है। पार्टी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों ने दोनों भाइयों नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को भी साथ सफर करने और एक जगह रहने से गुरेज करने की हिदायत की है और दीगर खानदानी अफराद को एक मुकाम पर इकट्ठे होने से रोक दिया गया है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे गजनफर से, जो कि हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी गजनफर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बहुत अहम खबर है। एक तरफ तो निगरान हुकूमत है और मियां नवाज शरीफ साहब अभी पाकिस्तान में आए हैं और उन्होंने अपनी सियासी कैंपेन का जो मीनार पाकिस्तान से आगाज किया है, जहां पर अगर देखा जाए तो हजारों की लाखों की तादाद में उनके चाहने वाले जो उनके वोटर सपोर्टर्स और उनके कैंडिडेट थे वहां पर मौजूद थे और मियां नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान आने की बहुत दबंग एंट्री की है और मीनार पाकिस्तान में एक बहुत बड़े जलसे से उन्होंने खिताब किया और बहुत अच्छी तकरीर की। और दूसरी जानब अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी इदारों की जानब से मियां नवाज शरीफ साहब और मियां शहबाज शरीफ साहब को इंतहाई सख्त सिक्योरिटी थ्रेट से आगाह कर दिया गया है। पार्टी राय के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों ने दोनों भाइयों और दीगर खानदानी अफराद को एक मकाम पर इकट्ठे होने से भी रोक दिया है और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को भी साथ साथ सफर करने और एक जगह रहने से ग्रेज करने की हिदायत की गई है। सिक्योरिटी इदारों ने खानदान के अफराद को सफर भी वक्फे से करने की हिदायत की है। इसके अलावा अगर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ एक साथ सफर करने से ग्रेज करने का इनको मशवरा भी दिया गया। सिक्योरिटी थ्रेट की इतलात के बाद साबका वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग मियां नवाज शरीफ साहब की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। ज़राए के मुताबिक ये भी खबर सामने आ रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब को भी स्क्वाड में 2 जैमर और दीगर आलात फराहम कर दिए गए हैं। इतलात के मुताबिक शरीफ खानदान की सिक्योरिटी के लिए मजीद इकदाम किए गए हैं, जबकि मरियम नवाज और हमजा शहबाज को भी अलग अलग सफर करने की हिदायत की गई है। पार्टी राय के मुताबिक खुफिया इदारों की रिपोर्ट्स के बाद सिक्योरिटी मजीद बढ़ाई गई है। नवाज शरीफ के साथ साथ शहबाज शरीफ को भी साबका वज़ीर आज़म वाला मुकम्मल प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत की गई है। अगर यहाँ पर बात की जाए तो मियां नवाज शरीफ साहब और शरीफ खानदान के लिए इस वक्त बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह शरीफ खानदान अभी अपनी सियासी कैंपेन का आगाज कर चुका है, अभी इलेक्शन की तैयारियों में तमाम तर शरीफ खानदान के लोग मौजूद हैं, तो वो एक साथ एक जगह पे सफर नहीं कर सकते। उनको सिक्योरिटी थ्रेट है और सिक्योरिटी इदारों की जानब से भी उनको मुतला कर दिया गया और सिक्योरिटी इदारों की जानब से मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम भी की जा रही है। तो ये बहुत अहम खबर है और बहुत मुश्किल, अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ ये एक मुश्किल वक्त है नून लीग के लिए इस वक्त अपनी सियासी कैंपेन को आगे बढ़ाना। जी, आप कह रहे हैं कि सियासी कैंपेन के हवाले से जिस तरह आगे कोई जलसे का कोई शेड्यूल कोई प्लान था, वो सिक्योरिटी की वजह से इन्हें कोई लाहे अमल चेंज करना पड़ रहा है, कोई सामने आया इस तरह का? सिक्योरिटी इदारों की हिदायत के मुताबिक ही नून लीग को अपना सियासी कैंपेन को आगे बढ़ाने का सिलसिला जो है जारी रखना पड़ेगा। अगर सिक्योरिटी क्लियर नहीं होती तो बिल्कुल भी शरीफ खानदान जो है अपनी सियासी कैंपेन को, अपनी इलेक्शन कैंपेन को आगे नहीं बढ़ा सकता। जिस तरह सिक्योरिटी क्लियर होगी, जिस तरह बताया जा रहा है कि एक साथ सफर नहीं कर सकते, एक जगह नहीं ठहर सकते, एक जगह जलसे में नहीं जा सकते, तो ये तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है और इससे तो शरीफ खान
خاندان کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہوں گی. یقیناً ان کو اپنی الیکشن کمپین آگے بڑھانے میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس وقت جو ہے الیکشن کمپین کا سلسلہ جو ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے ہی مینار پاکستان سے اس کا آغاز کیا گیا. جس طرح میاں نواز شریف صاحب 4 سال بعد پاکستان آئے ہیں اور ان کی ایک دبانگ انٹری سامنے آ رہی ہے دیکھنے میں. آج اگر بات کی جائے تو ہر جگہ ہر شہر میں مسلم لیگ نون کی فلیکسیں بینرز آویزاں کیے گئے اور مسلم لیگ نون کے جو ورکرز ہیں اس وقت بڑے پرجوش ہیں اور بہت خوش بھی ہیں کیونکہ میاں صاحب 4 سال بعد جو ہے پاکستان واپس آئے ہیں. اور اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی جو یوتھ ونگز کی بات کی جائے یا جو چھوٹی تنظیمیں ہیں ان کی ضلعی لیول پہ جو تنظیمیں ہیں ان کے جو چھوٹے کارکن ہیں ان کی طرف سے پرجوش جو ہے استقبال کے بعد پرجوش طریقے سے الیکشن مہم میں حصہ لینے کے لیے لوگ جو ہے سرگرم ہیں. جی بہت شکریہ غضنفر. آپ ہم اور بھی ہیں یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ملتے ہیں بریک کے بعد. اسٹے ود اس. وینس گروپ آف کمپنیز. کیا آپ اپنے مالی اہداف تک پہنچنا چاہتے ہیں تو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں, کیونکہ وینس گروپ آف کمپنیز آپ کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ اپنے مالی اہداف تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں. ہم دنیا بھر میں اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں. کموڈٹی مارکیٹ میں مہارت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پیشہ ورانہ پر عزم خدمات کے ساتھ بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں زندہ رہنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں. ہمارا اعتماد مارکیٹ کے خطرات کو کم کرنا ہے, جس کا نتیجہ آپ قابل ذکر منافع کماتے ہیں. وینس کسٹمر کیئر سپورٹ 24 گھنٹے مفت مشاورت فراہم کرتی ہے اور ہموار عمل کے لیے ہمارے پارٹنرز کی مدد کرتی ہے. تو آج ہی ہماری ویب سائٹ پر رجسٹر ہوں اور منافع کمانا شروع کریں. ویلکم بیک. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بڑھتے ہیں ڈسٹرکٹ بلیٹن کی جانب. ڈسٹرکٹ بلیٹن کے آغاز میں خبر شامل کرتے ہیں پاک پتن سے. ٹریفک حادثہ. موٹر سائیکل کا ٹائر پھٹنے کے بعد مسدے سے ٹکرا گیا. حادثے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ ایک زخمی ہو گیا. حادثہ 15 SP روڈ پر پیش آیا. لاش کو ورثاء کے حوالے کر دیا گیا. اور اٹک موٹر وے پولیس کی KPK سے 50 کروڑ روپے مالیت کے سگریٹ سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی. بغیر ڈیوٹی سگریٹ ڈمپر گاڑی کے ذریعے سوابی سے لاہور سمگلنگ کی جا رہی تھی. ڈمپر گاڑی سے بغیر ڈیوٹی کے کاٹن سگریٹ برآمد ہوئے. پکڑے جانے والے 330 سگریٹ کی مالیت 5 کروڑ روپے سے زائد ہے. غیر قانونی سگریٹ سمگلنگ میں ملوث 2 سمگلر گرفتار. سگریٹ سے بھری گاڑی مختلف چیک پوسٹوں سے بآسانی گزر گئی. موٹر وے کے فرشناس عملے نے ہراول ٹول پلازا پر GT روڈ پر قابو کر لیا. غیر قانونی سگریٹ کی فروخت سے حکومت کو سالہ اربوں روپے کے مالیت کا نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ڈویژنل ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر بیت المال فیصل آباد ریجن مزمل یار نے دارالامان جھنگ کا دورہ کیا. ڈویژنل ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر مزمل یار نے زیر تعمیر عبوری پناہ گاہ کے کام کا بھی جائزہ لیا اور دارالامان کے مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا. انچارج دارالامان مسز سمرا رواب نے ڈویژنل ڈائریکٹر مزمل یار کو دارالامان کے متعلق بریفنگ اور مسائل سے آگاہ کیا. اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر کاشف نثار, سید نعمان علی گیلانی, چیئرمین ممبر ایڈوائزری کمیٹی ڈاکٹر ریاض, سوشل ویلفیئر آفیسر ڈسٹرکٹ جیل محمد گلزیب خان, شاہد امین, اظہر عباس, عادل فیصل, منظور, مہر غلام, دستگیر حسام, مہر سکندر, اسلم ساحمل بھی موجود تھے. رنگپور میں وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی کا صحت کے فروغ کے لیے انقلابی اقدام. مریضوں کو صحت کے حوالے سے تمام تر سہولیات ایک ہی چھت تلے میسر آ سکیں. رنگپور رورل ہیلتھ سینٹر میں 4 روزہ ہفتہ صحت کے حوالے سے میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا. رنگپور رورل ہیلتھ سینٹر میں مریضوں کی اسکریننگ, ٹیسٹ اور تشخص کا بھی عمل جاری ہے. فری میڈیکل کیمپ 23 اکتوبر سے 26 اکتوبر تک جاری رہے گا. SM ڈاکٹر رانا مبشر کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر ہفتہ صحت منایا جا رہا ہے. رورل ہیلتھ سینٹر میں
फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। मेडिकल कैंप में मरीजों की स्क्रीनिंग और हेपेटाइटिस बी और सी के टेस्ट PCR फ्री किए जा रहे हैं। पंजाब जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कोऑर्डिनेशन कमेटी का पहला इजलास सेंट्रल पुलिस ऑफिस में मुनक्किद हुआ, जिसमें आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के अलावा मेंबर कमेटी पंजाब जर्नलिस्ट सेफ्टी कोलिगेशन, पंजाब चेस्टर इकबाल खस्तर, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट अफजल खस्तर, पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट शहजाद हसन बट, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के नुमाइंदा अरसलान ताहिर और सेक्रेटरी इतलास सकाफत पंजाब के नुमाइंदा मौजूद थे। पाकपतन में डकैती की बड़ी वारदात। डकैती के दौरान मुसामत पर डाकुओं की फायरिंग से हसास इदारे का मुलाजिम जान बहक। हकीकी भाई शदीद जख्मी, डाकू नकदी और कीमती सामान लूट कर बआसानी फरार, जख्मी और लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाकया थाना सदर के इलाका 15 SP के करीब पेश आया, जहां मुसामत पर डाकुओं ने दोनों भाइयों पर फायरिंग की। फायरिंग के नतीजे में एक भाई जान बहक, दूसरा शदीद जख्मी हो गया। मुसल्लह डाकू हजारों रुपए नकदी और कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। वाकये की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की गाड़ियां, क्राइम सीन की टीमें और पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। और इधर कचाकू का इलाका गुज़िश्ता कई रोज से बदअमनी की लपेट में आ गया। आए रोज बढ़ती हुई डकैतियों की वारदातों से अवाम में तशवीश बढ़ती जा रही है। अमन और मोहब्बत के नाम से जानने वाला शहर कचाकू गुज़िश्ता कई रोज से इंतहाई बदअमनी का शिकार हो गया है। गुज़िश्ता चंद रोज से पे दर पे कई मरतबा डकैतियों की वारदातों ने अवाम की नींदें हराम कर दी। मौसमी वर्क रोड से नामालूम डाकू असलहा के जोर पर 7 लाख नकदी छीनकर फरार हो गए। कचाकू के इलाके साबिर चौक से मुसल्लह डाकू 75,000 नकदी और मोबाइल फोन ले उड़े। कचाकू के ही इलाके 30 आर में कबूतरबाज से चोर कबूतर चोरी करके ले गए। इसके अलावा 39 पुल के करीब से मोटरसाइकिल और नकदी छीनकर रफू चक्कर हो गए। पाकपतन पुलिस ने बैनो सबाई डकैत गैंग्स के 20 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से एक कार, 64 मोटरसाइकिलें, तलाई जेवरात समेत 3 करोड़ रुपए मालियत का माली मसरूका बरामद किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ न्यूज पाकपतन अली अहमद असद। पाकपतन पुलिस का DPO कैप्टन रिटायर्ड तारक वरैद की सरबराही में बड़ा क्रैकडाउन। डकैती राजधानी के 110 वारदातें करने वाले 7 गैंग के 20 डाकू गिरफ्तार कर लिए गए। SP इन्वेस्टिगेशन मैडम शाहिदा नूरी ने डाकुओं से बरामद होने वाला 3 करोड़ रुपए का माली मसरूका वुट्टा के हवाले किया। 110 से ज्यादा वारदातों में मुलव्वस और पुलिस को मतलूब 7 खतरनाक गैंग्स के 20 अरकान को गिरफ्तार करके 3 करोड़ से ज्यादा मालियत का माल मसरूका, जिसमें 1 अदद कार, 64 मोटरसाइकिल, तलाई जेवरात, नकदी रकम, मोबाइल फोन्स बरामद किए गए। बरामद किया गया माल जो है वो आज असल मालकान के हवाले कर रहे हैं। छीना गया माले मसरूका वापस लेने पर शहरियों ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। सारे पुलिस वाला मेहरबानी करते मेरी गड्डी मैंने वापस ले दी थी। आज मैंने गड्डी की चाबी वापस की थी। चोर फड़े गए इंसान। पुलिस हुकाम कहते हैं गिरफ्तार मुलजमान से तफ्तीश जारी है, जिसके बाद मजीद गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाएंगी। कैमरा टीम के साथ अली अहमद असद, ब्यूरो चीफ वीनस न्यूज पाकपतन। और अब रुक करते हैं कोटअदू का। डिप्टी कमिश्नर कोटअदू सैयद मुनव्वर अब्बास बुखारी ने लैंड माफिया का घेरा तंग करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर को हिदायत कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर कोटअदू असगर इकबाल लगारी ने फौरी एक्शन लेते हुए 10 करोड़ मालियत की सरकारी जमीन वागुजार करवा ली। सर्कल सिरामा के मौजू रकबीट साबुन माछी की मकबूजा जमीन 631 एकड़ 4 कनाल 4 मरले पर ग्रैंड ऑपरेशन। पुलिस की भारी नफरी और सरकारी मशीनरी के हमरा असिस्टेंट कमिश्नर ने ऑपरेशन करके करोड़ों रुपए मालियत की जमीन वागुजार करवा कर मुख्तलिफ खानदानों से ताल्लुक रखने वाले कब्जा माफिया ने अरसा दराज से सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था। लैंड माफिया इतना बासर बन चुका था कि पूरे मौजू को नो गो एरिया बना रखा था। वजीर आला पंजाब का वाज़ेह हुक्म है कि सरकारी जमीनों पर काबिज़ीन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। इलेक्शन 2023 और 25 हामिद कमर्शियल सीनियर मोबाइल मार्केट मुमताज़ाबाद फ्रेंड ग्रुप इत्तेहाद के दरमियान
कांटेदार मुकाबला। इत्तेहाद ग्रुप की फ्रेंड ग्रुप के खिलाफ 24 वोट पर बरतरी से कामयाबी। अंजुमन ताजरान हामिद कमर्शियल सेंटर मुमताज़ाबाद मुल्तान के इंतखाबात मुनक्किद हुए, जिसमें रजिस्टर्ड की तादाद 276 जबकि 275 वोट कास्ट हुए, जिसमें मुस्तरद वोटों की तादाद 7 है। फ्रेंड ग्रुप के उम्मीदवार हाफिज आबिद हुसैन ने 122 वोट हासिल किए, जबकि इत्तेहाद ग्रुप के उम्मीदवार सैयद आतिफ अली ने 146 वोट हासिल किए। नतीजे के मुताबिक इत्तेहाद ग्रुप ने 24 वोट की बरतरी से कामयाब हुए। मजीद जानते हैं डिविजनल चीफ रिपोर्टर जाफर हुसैन से। जी बिल्कुल, हम इस टाइम मुमताज़ाबाद मोबाइल मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ पर आज इत्तेहाद ग्रुप जो चांद से मुंतखब हुए हैं सदर की सीट पर, मजीद जानते हैं क्या कहेंगे जी। एक साबका सदर को कांटेदार मुकाबला था, क्या कहेंगे इस मौके पर? ये अल्लाह ताला का करम है और मेरे दोस्तों की कोशिशें हैं जो, और हम जीत गए। इंशाल्लाह प्लादे की बेहतरी के लिए काम करेंगे। हम प्लादे को 72 घंटे में ऊपर ले जाएंगे इंशाल्लाह। देखते हैं कि आज ये जो मुकाबला था दोनों तरफ बड़ी गहमा गहमी नजर आई, और आप कितने पुरुमीद थे और पहली दफा आपने मुंतखब हुए हैं, तो आने वाले टाइम में किस तरह के आप देखते हैं इस मसाइल को? हम पुरुमीद इसलिए थे, अल्लाह ताला का करम था, दोस्तों का साथ था, और हमारा कोई मुकाबला नहीं था उनसे। पहले दिन से हम जीते हुए थे। हमारे साथ वो दोस्त आए थे जिनकी हमें उम्मीद भी नहीं थी, उन दोस्तों की वजह से हम जीत गए थे। हमारे साथ बहुत अच्छे दोस्त थे, अच्छे लोग थे हमारे साथ। हमारे साथ कब्जा ग्रुप नहीं था। जी बिल्कुल, आप जन्नत फैक्ट्री की सीट पे मुंतखब हुए हैं, क्या कहेंगे जी इस मौके पर? अरे सबकी जीत है, ये सबकी जीत है इंशाल्लाह, सब पूरे हामिद कमर्शियल की जीत है। जी बिल्कुल, हामिद कमर्शियल की जीत है। हम उनसे बोला भी नहीं जा रहा खुशी के मौके पर। हमने देखा कि उन्होंने इस कामयाबी पर सजदा भी दिया है। आप दोस्तों ने उनके साथ जिस तरह तावन कर रहे हैं और आगे किस तरह लेके चलने को देख रहे हैं? ये तो ब्रदर आप जानते हैं कि हमारे जो हामिद सेंटर प्लाजा है ये एक अरसे से आवाम की खिदमत करने में मसरूफ है। हमारे असल में ये जो हमारे प्लाजे में जो मसाइल हैं इतने ज़्यादा, ये उनके जो एक मंशूर था 2019 से 2021 से, ये उस पर उन्होंने बिल्कुल भी अमल नहीं किया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो अपना एक मंशूर दिया है उसमें हमारी मार्केट के अंदर सीवरेज है, पानी है, लाइट्स हैं, रोड्स हैं, कैमरे हैं, सिक्योरिटीज है। और इंशाल्लाह ताला जैसे मेरे सदर ने कहा है कि हम 72 घंटे के अंदर ये करके दिखाएंगे कि जो ये 4 साल से नहीं कर सके वो हम 72 घंटे में करके दिखाएंगे। 2023 से 2025 तक है, क्या देखते हैं इतनी लंबी इनिंग है, किस तरह खेलेंगे? बस देखें जी, ये तो वक्त के साथ साथ ब्रदर चलता रहता है। जो भी जरूरत होगी हमारे प्लाजे को, हमारे वक्त के हिसाब से इंशाल्लाह अपने प्लाजे को देंगे। दुकानदार, असल में जो यूनियन होती है, ट्रेड होती है ना, इसका एक ही मकसद होता है और वो होता है दुकानदारों को प्रोटेक्शन देना। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने दुकानदारों को प्रोटेक्शन देंगे और ये मैंने बताएंगे कि दुकानदारों को प्रोटेक्शन किस तरह दी जाती है। जी बिल्कुल, इस टाइम मौजूद थे, उनकी कामयाबी का जश्न हो रहा है। मेरे पीछे देख रहे हैं भंगड़े भी डल रहे हैं। मजीद उनका ये कहना है कि हम अपने जो दरीना मसाइल हैं उनको हल करेंगे, और इन हल के दौरान जो है वो अपने मुख्तलिफ दुकानों पे जाके लोगों से मिल भी रहे हैं। और उनका ये मजीद कहना है कि हमारे जो मसाइल हैं हम उनको बहुत जल्द जाके ठीक करेंगे। और इस तरह का जो 2023 से 2025 तक का ये इलेक्शन है, इसमें जितने भी मसाइल हैं हम उनको उजागर करके और फौरी हल करने की कोशिश करेंगे। जी बहुत शुक्रिया जाफर हुसैन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे। बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SVFN न्यूज़ या लॉग इन करें हमारी वेबसाइट को www.svfnnews.com।